वेलकम टू संपूर्ण ज्ञान। आज हम नववीं कक्षा का संस्कृत का षष्ठ पाठ लोहा तुला का अनुवाद करेंगे। लोहा तुला मतलब लोहे की तराजू, लोहे की बनी हुई तराजू। तो अयं पाठ विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र इति कथा ग्रंथस्य पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है। अस्य कथायाम् एक जीर्णधन नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा वर्त्य सुरक्षित न्यायरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। अस्य कथायाम् इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक मतलब वनिया विदेश से व्यापार करके वापस लौटकर सुरक्षित द्रोहर रूप में प्रदत्त तुला तराजू को धनी से मांगता है। परच स धनिक वदति यत् तस्य तुला तु मुष्के भक्षिता तत् स वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदी प्रति नयति। परंतु वह धनिक कहता है परंतु वह धनिक कहता है कि तस्य मतलब उसकी तुला तराजू तो चूहों ने खा ली है। भक्षिता मतलब खाना, चूहों ने खा ली है। तत्स वणिक वहाँ से वह बनिया उस धनी के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च स एकस्या गुहायां निल्यते और वहाँ ले जाकर वह उसे एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिक पृच्छति मम शिशु कुत्र अस्ति। वापिस लौटने पर पुत्र को ना देखकर धनिक पृच्छति मतलब उस बनिए से पूछता है मम शिशु कुत्र अस्ति, मेरा शिशु मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति यत् तव पुत्र शयनेन अपहत। वह बनिया कहता है, सवती मतलब वह बनिया कहता है कि तेरे पुत्र को तो शयनेन मतलब बाज उठा कर ले गया। तदा उभो विवंतो न्यायालयं प्रति गतो यत्र न्यायाधिकरणः न्यायं कृतवन्तः। तब उभो मतलब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय में गए। यत्र न्यायाधिकरण तब न्यायाधीश ने न्यायम मतलब न्याय कर दिया, जहाँ न्यायाधीश ने न्याय कर दिया। अब आपका ये लेसन लोहा तुला लोहे की तराजू मतलब कि ये दोनों ही क्या है। अब न्यायाधीश के पास गए और वो न्याय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आगे यहाँ पर ट्रांसलेशन भी दी हुई है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पैराग्राफ ओके। अस्ति कश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नामक वणिक पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी पुत्र रहता था या फिर वनिये का पुत्र रहता था। ओके। स च
विवक्ष्या देशान्तरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्त्यत् धन के नष्ट होने से दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए वह सोचने लगा। धन के नष्ट होने से, विवक्षा मतलब धन के नष्ट होने से, वह देशांतरम दूसरे देश, गंतुम इच्छन्ति जाने की इच्छा करते हुए वह सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विवभहीनो यो वसेत स पुरुषधम। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यत्र मतलब जिस देश अथवा स्थान, जिस देश अथवा स्थाने मतलब स्थान पर मनुष्य ने अपने पराक्रम से सुख साधन और भोज्य पदार्थों का भोग किया हो, सुख साधन और भोज्य पदार्थों का भोग किया हो, उस स्थान पर तस्मिन् विवभहीनो यो वसेत स पुरुषधम, उस स्थान पर जो धनहीन होने पर भी निवास करता है, जो मतलब धन से, जिसके पास धन नहीं है, धनहीन होने पर भी निवास करता है, वह क्या है? पुरुषाधम, स पुरुषाधम, वह नीच पुरुष कहा जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। तस्य च गृहे लोहघटिका पुरुषोपराजिता तुला आसीत्। उसके घर में लोहे से निर्मित पूर्वजों द्वारा, उसके तस्य च गृहे, उसके घर में लोहघटिक, लोहे से निर्मित या लोहे से बनी हुई पूर्वजों द्वारा अर्जित की गई एक तराजू थी या लोहे की तराजू थी। ताच कस्यचित् श्रेष्ठनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतर प्रस्थितः। ताम मतलब उसको कस्यचित किसी श्रेष्ठिना, सेठ के घर में, श्रेष्ठना मतलब सेठ के, गृह मतलब घर में, द्रोहर के रूप में रखकर दूसरे देश चला गया। दूसरे देश, उसको किसी सेठ के घर में द्रोहर के रूप में रखकर किसी दूसरे देश चला गया। तत्सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा वंतवा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठना अवदत्। तत् इसके पश्चात, सुचिरम मतलब बहुत देर तक, इसके पश्चात बहुत समय तक, सुचिरम बहुत और काल मतलब समय तक, देशांतर दूसरे देश में, यथेच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार घूमकर, और पुनः मतलब फिर से अपने नगर में आकर उसने श्रेष्ठिना, सेठ से कहा, भो श्रेष्ठना, अरे सेठ या हे सेठ जी, देयताम में सानपेक्ष तुला, मेरी धरोहर के रूप में रखी तराजू या लोहे की तराजू को दे दीजिए। क्योंकि उसने सेठ के घर में लोहे की तराजू रखी थी ना, तो जब वो देश में घूम करके वापस आता है तो बोलता है उसको कि मेरी लोहे की तराजू जो है उसे दे दीजिए, कि हे सेठ भो श्रेष्ठना, हे सेठ मेरी लोहे के रूप में रखी हुई, लोहे मेरी धरोहर के रूप में रखी हुई वह तुला दे दीजिए। भो न अस्ति नास्ति सात्वया तुला मुष्के भक्षिता। अब वो बोल रहे हैं, वह बोला अरे वह नहीं है, भो न अस्ति सा वह नहीं है, त्वदिया तुला मुष्के भक्षिता, भक्षिता मतलब खाना और मुष्के मतलब लोहा, मुष्के मतलब चूहा, तुम्हारी तुला तो चूहों द्वारा खा ली गई है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट देखिए,
जीर्णधन अवदत्। जीर्णधन अवदत्, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठना न अस्ति दोषस्ते यदि मुष्के भक्षिता। अब जीर्णधन ने कहा, हे सेठ न अस्ति दोष, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों द्वारा खा ली गई है। इसमें न अस्ति दोष है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यदि वो लोहे की तराजू जो है चूहों द्वारा खा ली गई है। ईदृश एव अय संसार, यह संसार, अयम मतलब यह संसार, ईदृशम ऐसा, एवं मतलब ही, ऐसा ही है। न कंचित शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी जो है स्थायी नहीं है। पर अहम नद्या स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊँगा, परंतु अब मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊँगा। नद्या मतलब नदी और स्नानार्थ मतलब स्नान करने के लिए, गमिष्यामि जाऊँगा। तत्वम आत्मीय एवं एनम शिशु धनम देव मानम, अब बोल रहे हैं वो उसको, तो तुम तत्वम, तो तुम आत्मीयम अपने इस धन देव नामक बालक को मेरे साथ, मया सह स्नानो उपकरण हस्त प्रेष्य इति, मेरे साथ स्नान के उपकरण लेकर भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, स श्रेष्ठी उस सेठ ने, स्व मतलब अपने पुत्र से कहा, वत्स पुत्र, पितृव्ययो अयम त्व स्नानार्थम यास्यति तद अनेन शाकम गच्छति। पुत्र, ये पितृव्ययो अयम मतलब कि ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जाएंगे तो इनके साथ, अनेन मतलब इनके साथ चले जाओ, साथ मतलब साथ चले जाओ। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अथासो श्रेष्ठ पुत्र धनम देव स्नानो उपकरणम आदाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थितः। इसके पश्चात वह बनिए का बेटा, श्रेष्ठ पुत्र मतलब वह बनिए का बेटा धनम देव स्नान के उपकरण हाथ में लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया तथा अनुष्ठते सवनिक स्नानम स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य। वैसा हो जाने पर अर्थात नदी पर पहुंचकर व्यापारी स्नान करके उस बालक को, स्नान करके, स्नानम स्नात्वा तम शिशु स्नान करके उस बालक को गिरी गुहायाम, गिरी मतलब पर्वत की गुफा में छिपाकर, पर्वत की गुफा में छिपाकर तद्वारम वृहत शिलाया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगत। गिरी की पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके दरवाजे को एक बड़े पत्थर से, शिला मतलब पत्थर, बड़े पत्थर से ढककर शीघ्र ही घर आ गया। अब आगे देखिए। सश्रेष्ठी पृष्ठवान भो, उस सेठ ने पूछा, भो मतलब अरे, अभ्यागता अतिथि कथ्यताम कुत्तर में शिशु यत्वया स नदीम गता इते। बताओ, कथेताम मतलब बताओ, कुत्तर में शिशु मेरा कहाँ है मेरा बेटा, जो त्वया स मतलब जो तुम्हारे साथ, स मतलब साथ नदी पर स्नान करने के लिए गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। स अवदत्,
उसने कहा, स वदत् मतलब उसने कहा, त्वपुत्रम नदी तटात् शेने इति हत इति। नदी तटान शेनेन हत इति। त्वपुत्र उसने कहा, नदी के किनारे से वह बाज, नदी के किनारे से वह बाज द्वारा हर लिया गया है। हर मतलब चुरा लिया गया है या फिर उसने उसे हर लिया है। उसने कहा नदी के किनारे से वह बाज द्वारा हर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत्, अब सेठ ने कहा, श्रेष्ठी वदत् मतलब सेठ ने कहा, मिथ्यावादिना झूठ बोलने वाले। अब सेठ बोल रहे उसको कि झूठ बोलने वाले, किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोमि। क्या, सेठ ने कहा, झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज के द्वारा बालक चुराया जा सकता है। तत् समर्प्य मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। अब बोल रहा है वो कि झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज के द्वारा बालक चुराया जा सकता है, तो मेरे पुत्र को मुझे दो। बोले कि तो मेरे पुत्र को मुझे दो, नहीं तो अन्यथा नहीं तो राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो मैं राजकुल में जा करके निवेदन करूँगा। अब आगे देखिए, सो कथत भो सत्यवादिना, उसने कहा, भो सत्यवादिना, अरे सत्य बोलने वाले, यथा शयनो बालम न नेति तथा मुष्क अपि लोह घटित तुला न भक्ष्यन्ति। अब वो बोल रहा है कि उसने कहा, अरे सत्य बोलने वाले, जिस प्रकार यथा शयनो बाल न नेति, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा उसी प्रकार चूहे के द्वारा उस भी लोहे से बनी तराजू नहीं खाई जा सकती, या उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्पय मे तुलाम यदि दारकन प्रयोजनम इति। अब बोल रहे, यदि पुत्र से प्रयोजन है तो मेरी तराजू को दे दो, यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू को दे दो, इति इस प्रकार कहता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, एवं विवदमानो तो दो अपि राजकुलम गतो। इस प्रकार झगड़ते हुए दो अपि मतलब दोनों ही राजकुल में पहुँचे। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् भो वंचितो अहम। तब सेठ ऊंचे स्वर से बोला, तब सेठ जो था ऊंचे स्वर से वदत् तारस्वरेण मतलब ऊंचे स्वर से बोला, वो वंचितो अहम अब्राह्मणम। अरे महापाप, वंचितो अहम मतलब अरे महापाप अब्राह्मण्य अन्याय है। अनेन चोरेन मम शिशु अपहत इति। इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र चुरा लिया गया है। इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र क्या है, चुरा लिया गया है। अथ धर्म अधिकारिन न तम अवदन भो। इसके पश्चात धर्माधिकारियों ने उससे कहा, भो मतलब अरे, संपर्यताम श्रेष्ठ सुतः, सेठ के पुत्र को लुटा दो। इसके पश्चात धर्माधिकारियों ने कहा, उससे कहा, अरे सेठ के पुत्र को लुटा दो। नेक्स्ट देखिए आगे, सो वदत् किम क्रोमी। सो वदत्, सो मतलब उस जीर्णधर ने कहा, उसने कहा, किसने, जीर्णधर ने कहा, किम क्रोमी मैं क्या करूं। उस जीर्णधर ने कहा, मैं क्या करूं। पश्यतो मे नदी तटात् शेने शिशु
अपहत इति। अब बोल रहा है कि जीर्णधर ने कहा मैं क्या करूं? पश्यतो मे नदी तटात् सेने शिशु अपहत इति। मेरे देखते ही, पश्यतो मे मतलब मेरे देखते ही हुए ही, नदी तटात नदी के किनारे से बाज शिशु का अपहरण कर लिया। बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया। उस जीर्णधर ने कहा मैं क्या करूं? मेरे देखते ही नदी के किनारे से उस बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया। तच्छ्रुत्वा ते वदत्, यह सुनकर वे धर्माधिकारी बोले, भो अरे भवता सत्यम नाविहितं किं शेने शिशु हर्तुं समर्थो भवति। आपने भवतां सत्यम नाविहितम, आपने सही नहीं कहा, आपने ये सत्य नहीं कहा। किम क्या, किम मतलब क्या, शेनेन बाज शिशुम बालक को ले जाने में समर्थ है। अब बोल रहे तुमने, वे ये सुनकर वे धर्माधिकारी बोले, अरे आपने सत्य नहीं कहा, क्या बाज शिशु को ले जाने में समर्थ है। सो वदत भो भो श्वेताम मदवच, सो वदत उसने कहा, भो भो मतलब अरे अरे, श्वेताम मदवच मेरे वचन, श्वेताम मतलब सुनो, मेरे वचन सुनो। आगे देखिए, तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषिका। अब बोल रहे हे राजन, जहाँ लोहे की तुला को चूहे खाते हैं, खादन्ति मतलब खाना, जहाँ लोहे की तुला को चूहे खाते हैं, राजन तत्र हरे छेनो बालकम नात्र संशय, राजन वहाँ बाज बालक को हर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ पर बाज जो है बालक को हर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ते संशय मतलब संदेह नहीं। ते अपृच्छन् कथमे तत्, वे बोले, ते पृच्छन् मतलब वे बोले, यह कैसे। ततः सश्रेष्ठी सभ्या नामग्रे अदिति सर्वं वृत्तांत नेवसत। तत् इसके पश्चात सेठ ने सभी सभ्य जनों के सामने आरंभ से सारा सर्ववृत्तांत निवेदित, सारा वृत्तांत कह दिया। इसके पश्चात सेठ ने सभी सभ्य जनों के सामने आराम से सारा वृत्तांत कह दिया। तत्ने अधिकारिण विहस्य तो द्व अपि संबोध्यम तुला शिशून् प्रदानेन तोषितवन्तः। तब न्यायाधिकारियों ने हंसकर द्व अपि मतलब हंसकर उन दोनों को भी आपस में समझा बुझाकर तुला और बालक प्रदान करके संतुष्ट कर दिया। तुला और बालक प्रदान करके संतुष्ट कर दिया, एक दूसरे को दिला दिए। ओके, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन देख सकते हो आप हिंदी। तो बच्चों, अभी आपने 9वीं कक्षा का 6ठ पाठ संस्कृत का लोहा तुला का अनुवाद किया। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।